की तिथि नजदीक आ रही है। लगातार मैरवा का चुनाव रोमांचक होता जा रहा है और इसी चुनावी सरगर्मी के बीच अब से कुछ ही देर पूर्व माले समर्थित उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों द्वारा आज जनसंपर्क को लेकर के लगातार यहाँ पर एक मार्च निकाला गया है। हम आपको दिखा दें कैसे हजारों की संख्या में यह माले समर्थक जो नगरीय क्षेत्र के कार्यकर्ता है निकले हैं और माले प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हम लोगों से जुड़ गए हैं सीधे जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं जीतू अंसारी जी, इनकी पत्नी लड़ रही है आरती परवीन। इनसे हम लोग जानेंगे कि माले जब मैरवा की बागडोर संभालेगी, जनता जनादेश देगी, तो मैरवा में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, मैरवा की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को लेकर के इनके एजेंडे में कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं। स्वागत है जीतू जी। ये बताइए, आप अगर चुनाव जीतते हैं, अगर मैरवा की जनता जनादेश देती है, मैरवा का बागडोर आपके हाथ में आता है, तो मैरवा में भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने चैनल को बहुत बधाई देते हैं और मैरवा नगर पंचायत के जितने भी सम्मानित जनता है, जनता मालिक है, मैं उनको बधाई और शंकर जी नमस्कार करते हैं। मैरवा की जनता को देखिए, सबसे पहले यहाँ के नगर पंचायत में जितने भी भ्रष्ट हुआ है, जितना भी लूट खरोच हुआ है, सबसे पहले इसको हम लोग दूर भगाएंगे। हमेशा हम लोग मैरवा व्यवसायियों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा हम लोग लड़े हैं। हमारी पार्टी लगातार लड़ती आई है। हम लोग जनता से कहेंगे, मैरवा की जनता से, कि एक बार हर लोग को विश्वास किए, एक बार भगवा माले को आप लोग विश्वास कीजिए, भगवा माले के यहाँ चेयरमैन बनाइए। उसके बाद देखिए कि विकास के यहाँ हम लोग गंगा बहा देंगे। हम लोग हमेशा, हमारा विधायक भी यहाँ रहे हैं, और पता कर लीजिए कि कोई ऐसा विधानसभा का घर नहीं है जहाँ हमारे विधायक जी नहीं गए हैं। इसी तरह यहाँ के जनता विश्वास करके एक बार चेयरमैन बनाए, हम लोग एकदम मजबूती के साथ नगर पंचायत के विकास में हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। माले की लड़ाई लड़ने की पहचान है, संघर्ष की पहचान है। आज मैरवा में देखा जा रहा है कि संघर्ष की बात आती है तो माले आ जाता है, लेकिन आज चुनाव में बड़े पैमाने पर मुर्गा, शराब, जात धर्म का वास्ता दिया जा रहा है, पॉलीथीन में शराब बांटा जा रहा है। तो आप जनता से क्या कहेंगे ऐसे परिस्थिति में सतर्क रहने के लिए? देखिए, जनता से हम यही अपील करेंगे कि जनता बहुत होशियार हो चुकी है, जनता जाग चुकी है। अब मुर्गा पर पैसा पर बिकने वाला है नहीं। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो दलाल टाइप के लोग हैं। देखिए, वोट बेचना, बेटी बेचना, बहन बेचना एक होता है। वोट लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मंदिर है। वोट, एक एक वोट जनता के लिए, उसके हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपना वोट देता है। इसलिए अब मुर्गा और पानी और पैसा पर बिकने वाला जनता नहीं है। जो लोग हैं वो बिकेगा। कुछ लोग हैं जो साथ में घूमेंगे, खाएंगे, लेकिन वोट जगह पे देंगे जो जनता के हक की लड़ाई लड़ता है। और भगवा माली मैरवा में जो चेयरमैन निवर्तमान है, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि मैरवा में मैंने अभूतपूर्व विकास किया है। तो पता चल जाएगा कितना विकास हुआ है। यही जनता है, यही नगर पंचायत है कि नगर पंचायत के लूट खरोच करके लगातार करोड़ों का घोटाला हुआ है। अभी उजागर हुआ है। आप ही के मीडिया के माध्यम से, आप ही के सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा जनता जान चुकी है कितना घपला हुआ है। जनता बता देगी। 18 तारीख तक 2 दिन और इंतजार कर देने दीजिए, उसके बाद चेयरमैन साहब को पता चल जाएगा कि क्या है, कितना विकास हुआ है, जनता बता देगी। आप बताइए, क्या कहेंगी? चुनाव में लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का आपके पक्ष में? बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या अपील करेंगी? चुनाव चिन्ह मिल गया है, जनता से क्या कहेंगी? चुनाव चिन्ह आपको आवंटित है। एक बार हमको मौका दीजिए, विश्वास कीजिए, उसके बाद हम जीतने के बाद बता देंगे। आप लोग नाम बता दीजिए। आरसी पर। आप बताइए, आप भी उपाध्यक्ष पद से प्रत्याशी हैं, क्या अपील करेंगी? आगामी 18 तारीख 2 दिन शेष है, 18 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है। चुनाव चिन्ह की अपील कैसे, क्या जनता से करेंगी? जी, मैं सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं कहना चाहूँगी कि आप हमको एक बार मौका दीजिए। मैं उप चेयरमैन के पद पर हो जाऊँगी तो आप विकास करूँगी और जनता को। शंकर जी, क्या कहेंगे? आगामी 18 तारीख को मात्र 2 दिन समय है और लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या अपील होगी मैरवा की जनता से? सबसे पहले आपके चैनल के धन्यवाद देंगे। मैरवा के जनता के जनतावासी जितना जनता लोग हैं, मैरवा को व्यवसाय बंधु हैं, हम यही अपील करेंगे कि एक बार हमको मौका दिया जाए। दुख सुख जो भी काम हो, सरकार की योजना होगा तो धरातल पर लाने के काम करेंगे और जनता के सेवा में 24 घंटा काम करेंगे। बरनवाल साहब, आप बताइए, लगातार कई वर्षों से आपने मैरवा के व्यापारियों की लड़ाई लड़ी है और इसे लेकर के आप काफी चर्चा में रहते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह कहेंगे, भाकपा माले संघर्ष का दूसरा नाम है और आज तक भाकपा माले व्यवसायियों के किसी भी अपराध के खिलाफ में लड़ी है और लड़ेगी। पुनः जो है, आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, इसमें अगर व्यवसायिक लोग हमारे चेयरमैन उप चेयरमैन को अगर जिता रहे हैं, मैं वादा करता हूँ जनता के सामने, व्यवसायियों के सामने कि किसी प्रकार का अपराध आप लोगों ने
माले के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो नगरीय क्षेत्र के कार्यकर्ता है, लगातार सड़क पर है और इनका सीधा मानना है कि मैरवा के व्यापारियों के लिए लगातार संघर्ष करना इनका काम रहा है। जब भी कोई अपराध होता है, जब भी व्यापारियों के साथ कोई समस्या होती है तो उनसे दो हाथ करने का काम भाकपा माले करती है। आज चुनाव की बात आई है तो मुर्गा, शराब और जात धर्म का वास्ता देकर के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील तमाम नेताओं द्वारा किया गया। हम लोग से एक और यहाँ के प्रबुद्ध जन है, इनसे हम लोग जानेंगे कि आगामी 18 तारीख को इन लोगों का मतदान के लिए क्या अपील होगी इनकी। स्वागत है, आप बताइए क्या कहेंगे। चुनाव 18 तारीख को है, क्या अपील करेंगे जनता से? सबसे पहले तो आपको चैनल पर मैं धन्यवाद देता हूं और जितनी भी जनता इस जुलूस में शामिल है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं विकास की धारा बहा रहे हैं, लेकिन विकास की तो कोई कराएगा, लेकिन हमारी जो पार्टी जीतेगी, यासी परवीन और सिंधु सिंह, दोनों आदमी जनता की मान सम्मान, इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ेगी। ये कोई प्रत्याशी नहीं कह रहा है कि मैं जनता की इज्जत आबरू और अथी के लिए लड़ाई लड़ूंगा। सब लोग विकास कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि निजी फंड से मैं एम्बुलेंस चलाऊंगा, निजी फंड से कल गड़वाऊंगा, तो फिर सरकार का फंड क्या होगा? वो लूटेंगे क्या? इसीलिए मैं जनता से अपील करूंगा, व्यवसाय से अपील करूंगा, एक बार आप लोग भाकपा माले के प्रत्याशी यासी परवीन और सिंधु सिंह पर विश्वास करें और फिर 5 साल के बाद अब देखिएगा, यदि ये लोग खर नहीं उतरेंगे तो आप इनको फिर पलट दीजिएगा। यही मैं अपील जनता से करूंगा। उपेंद्र जी क्या कहेंगे उपेंद्र जी, लगातार घूम रहे हैं आप भी, कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का? मैरवा नगरीय क्षेत्र में आपके प्रत्याशियों को कैसा समर्थन मिल रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नगर पंचायत के समस्त जनता को हम अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम, दुआ सब पेश करते हैं कि डायरेक्ट जनता द्वारा अध्यक्ष पद, जनता द्वारा उपाध्यक्ष पद का चयनित करना है। ये सरासर सरकार के तरफ से और चुनाव आयोग के तरफ से ये इशारा है कि आप वैसे लोगों को रोकिए जो धन बल के बल पर आते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि पहले वार्ड पार्षद के चुनाव, उसके बाद से वार्ड पार्षदों को मोटा रकम देकर खरीद फरोख्त करके और चेयरमैन और उप चेयरमैन लोग बनते थे। तो जरा आप बताइए कि जो लोग मोटी रकम देकर और जब चेयरमैन बनेंगे, उप चेयरमैन बनेंगे तो क्या करेंगे? आप मैरवा के उदाहरण देख लीजिए कि मैरवा का उदाहरण में सिवान जिला में सबसे ज्यादा अगर कहीं करप्शन हुआ है तो मैरवा हुआ है। और उस करप्शन के खिलाफ हम लगातार आंदोलन करते रहे हैं। मैरवा के तमाम बंधुओं से, तमाम शहरी लोगों से, तमाम व्यवसायी बंधुओं से हम निवेदन करना चाहते हैं कि मैरवा का सबसे बड़ा जो समस्या था, नाला की समस्या, एक भी आपके जनप्रतिनिधि, मैरवा के नगर पंचायत का एक भी जनप्रतिनिधि हो जिनको लगा हो कि मैरवा का नाला है जो मुख्य समस्या है। आपने देखा होगा कि मैरवा का थाना सहित, आपका अस्पताल सहित मैरवा का नगर पंचायत उस पानी में डूब रहा था, तो हमारे ही पार्टी के तमाम नेताओं ने मिलकर जेसीबी लगाकर साफ करवाने का कार्य किया। हमने तो नहीं भी निर्वाचन होने के बावजूद भी अपने तमाम वादों का पूरा करते हुए हमने काम किया है। मैरवा के व्यवसायियों पर अगर सुरक्षा का कोई मामला हो, कोई भी आकर अगर अपराधी गोली चला देता है तो सबसे पहले माले के लोग यहाँ खड़े होते हैं। तो वोट मांगने का अधिकार मेरा है। मैं तमाम मैरवा के सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि आपके हक अधिकार की लड़ाई, आपके मान सम्मान की लड़ाई अगर माले लड़ता है तो निश्चित तौर पर आप माले को वोट दीजिए, और हमेशा ये करते आए हैं। और सरकार ने भी आपको कहा है, इशारा किया है कि आप धन बल को रोकिए। ये धन बल वाले जब आएंगे तो निश्चित तौर पर आपके हक अधिकार को लूटने का कार्य करेंगे। मेरा प्रत्याशी, हम लोग जब नहीं जीते हुए थे तो वही काम कर रहे थे। अब जब हमारा चेयरमैन और उप चेयरमैन के प्रत्याशी यासी परवीन, उप चेयरमैन के प्रत्याशी सिंधु देवी जब जीत कर जाएंगे तो आपके विकास ही नहीं, आपके मान सम्मान सुरक्षा की गारंटी माले करेगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये फायर ब्रांड नेता माले के उपेंद्र जी थे और इन्होंने बताया कि मैरवा के जब व्यापारियों के मान सम्मान अस्मिता की लड़ाई लड़नी होती है तो माले रहता है। मैरवा में जब रंगदारी मांगी जाती है तो माले रहता है। मैरवा में कोई हत्या होती है तो उसके खिलाफ संघर्ष कोई करता है तो माले रहता है। तो निश्चित तौर पर वोट लेने का भी अधिकार माले को है और निश्चित तौर पर व्यापारियों को वोट देना होगा और व्यापारी इनके साथ है और ये अपने जीत को लेकर के आश्वस्त है। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत।